पहले किताबों में आता था यार गच्छीपुरा। तो रेलवे का कुछ खास है क्या वहाँ? ट्रेनें ज्यादा रुकती हैं। हाँ, तो गच्छीपुरा के दोनों दोस्त एक साथ डॉक्टर बन रहे हैं। 10वीं कौन सी क्लास से एक साथ पढ़ रहे हो? 7वीं से एक साथ। प्रिंस में तो सिंसियर नहीं रहेंगे तो बाहर निकाल देंगे। यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। कि एक बार मैंने और मेरे रूममेट ने ताराचंद ने मिलके बेड के नीचे छुप गए थे, स्टडी का टाइम था लेकिन जी जी। वार्डन सर ने पकड़ लिया था। एक बंदा अंदर गया हुआ था, नहा रहा था, बाहर से गेट बंद कर दिया। दिन की बात 12-1 बजे उसने जोर जोर से गेट बजाया। नीचे बलराम सर घूम रहे थे, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने नीचे बुला लिया। बहुत डर लगा, आज तो गए। वीडियो के माध्यम से आप पब्लिक को और बता दो कि और बच्चों को पता चल जाएगा। यस, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि हॉस्टल का लाइफ केवल और केवल पढ़ाई या बोरिंग नहीं होता, उसके साथ फनी मोमेंट्स भी बच्चों के होते हैं। पापा जी मॉनिटरिंग तो बहुत करते थे आपके बराबर। लगभग 34 से 35 चक्कर हो गया आज तक उनके यहाँ सीकर के। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग। और इधर का मेन उनको पसंद आया वो हॉस्टल और मेस वगैरह, और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो जो पूरी दुनिया से अलग। यहाँ आगे मतलब बस पढ़ाई, खाना और सोना बस। 1-2 दिन यहाँ एडमिशन से 1-2 दिन पहले पापा आए, पहले पूरे सिक्कर में घूमे, सारी कोचिंगें देखी, फिर जो फाइनली बेस्ट ऑप्शन दिखा। पीसीपी के कोई स्टार जड़े हुए थे क्या कि पापा को पसंद आ गई डायरेक्ट ही? पहले हॉस्टल में आया 11th में, तो यहाँ मेरे मामा का लड़का था एक, परिवार का बच्चा हो गया तो मन आराम से लग गया। ये भी अच्छा तरीका है, इसलिए बच्चों को लाएं तो 2-3 को साथ में लाएं ताकि एडमिशन भी अच्छे हो जाए और मन भी आराम से लग जाए। नमस्कार दोस्तों, नीट 2025 की सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और अभी 1-2 नहीं, मेरे राइट में 3 जेंटलमैन हैं और लेफ्ट में 4 जेंटलमैन हैं। 7 दोस्त एक साथ पीसीपी में आना, एक ही बैच में पढ़ना, एक ही हॉस्टल में रहना और हर तरह की एक्टिविटीज में साथ रहने वाले, सुख दुख के साथी, एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ मेस में खाना खाने वाले 7 साथी एक साथ डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और सारे के सारे पीसीपीएन आज एक साथ यहाँ पीसीपी में आए। कुछ बच्चों के नए एडमिशन के लिए आए, कुछ बच्चों के पेरेंट्स के साथ आए। तो आज की चर्चा रहेगी सातों दोस्तों के साथ, ताकि अपन ये आकलन कर सकें कि आपका ग्रुप अगर अच्छा होता है तो पढ़ाई में कितना बेनिफिट होता है और पढ़ाई के लिए ग्रुप या दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और दोस्ती हो तो कैसे बच्चों से होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले परिचय की श्रृंखला में आगे बढ़ूंगा, उसके बाद सभी का सम्मान करूंगा और फिर व्यक्तिगत बच्चों से बातचीत होगी। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल है, आपके लिए बहुत प्रेरणादायक साबित हो सकता है। तो मेरे लेफ्ट साइड में लाल सिंह जी राठौड़ हैं। लाल सिंह जी राठौड़ नीट 2025 में ऑल इंडिया 1332 ओवरऑल रैंक है, 601 नंबर आपने नीट में बनाए। लाल सिंह जी सबसे पहले अपना परिचय दें। माय नेम इज़ लाल सिंह राठौड़, सन ऑफ पवन सिंह राठौड़। मैं मालासर गांव चूरू का विद्यार्थी हूँ जी। मेरे नीट यूजी में 601 मार्क्स तथा 1332 रैंक है जी जी। मेरी सफलता के पीछे मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, आगे की बातें आगे करेंगे, सब पहले परिचय देना है लाल सिंह। नेक्स्ट अपन आते हैं आदित्य चौधरी। तो लाल सिंह जी कौन से अटेम्प्ट में आपने सक्सेस हासिल की? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सक्सेस हासिल की है। इधर है आदित्य चौधरी। आदित्य बताएं अपने बारे में। माय नेम इज आदित्य चौधरी, माय फादर्स नेम इज मिस्टर ओम प्रकाश जी खचरिया। आई एम फ्रॉम रूपंगढ़ अजमेर। कौन सी रैंक रही है आपकी नीट में? 2467 2467 ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक आदित्य की रही है। आदित्य के बाद में मैं चलूंगा वापस लेफ्ट में, तेजपाल खोजा जी। तेजपाल जी बोले अपने बारे में। मेरा नाम तेजपाल खोजा है, पापा नाम नारायण राम खोजा है। मैं परबतसर नागौर का रहने वाला हूँ। नीट में मेरी 6514 रैंक है। बहुत बढ़िया। और फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। लो बेटा विकास। मेरा नाम विकास चौधरी है, मेरे पिताजी का नाम हेमचंद जी चौधरी है। मैं अजमेर किशनगढ़ से रहने वाला हूँ और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में नीट में 552 मार्क्स ऑब्टेन किए और ऑल इंडिया रैंक 11,210 रैंक है। बहुत बढ़िया विकास है। विकास के बाद में भरत गौड़। भरत गौड़ आ जाए, दोस्ती का सिलसिला जारी है। यस। मेरा नाम भरत गौड़ है, मेरे फादर्स का नेम नेमीचंद जी शर्मा है। दोबारा बोलो। मेरा नाम भरत गौड़ है, मेरे पिताजी का नाम नेमीचंद जी शर्मा है और मेरे
कहाँ के रहने वाले हैं भरत आप? गच्चीपुरा मकराना। गच्छीपुरा मकराना। गच्छीपुरा से कितने डॉक्टर बन गए पीसीपी से अब तक? गच्चीपुरा से बहुत सारे बन गए, बहुत एक सारे, तो बेकार। काउंटलेस, गिनती में नहीं है। बहुत बढ़िया। नीट में भरत की 12,852 रैंक रही है, 549 मार्क्स हैं। और फिर ताराचंद कुमावत मेरे राइट साइड में है। ताराचंद कुमावत, बताएं बेटा। मेरा नाम ताराचंद कुमावत है। मेरे पिताजी का नाम गोपाल जी कुमावत है और मैं रूपनगढ़ अजमेर से रहने वाला हूँ। मैंने नीट के सेकंड अटेम्प्ट में 538 रैंक प्राप्त किए हैं। 538 अंक बनाए या रन बनाए? अंक। अंक बनाए, बहुत बढ़िया। 18,212 ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक है। ये सभी बच्चे एक ही साथ सिलेक्ट हुए बच्चे हैं। और अपन बात करते हैं आगे सचिन जानी से। मेरा नाम सचिन जानी है। मेरे पिताजी का नाम कृष्णाराम जानी है। मैं कच्चीपुरा मकराना नागौर का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। सचिन की 26,340 रैंक है, 527 मार्क्स है। तो ये सारे भविष्य के डॉक्टर्स जिनका परिचय आपके साथ हुआ। तो सबसे पहले मैं सम्मान की श्रृंखला में आगे बढ़ूंगा और सम्मान के बाद इन बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करूंगा। 7 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार नीट का एग्जाम दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी एज नहीं हुई थी। और 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम पहली बार 12वीं के साथ दिया और दूसरी बार 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप करके दिया। तो ये सभी बच्चे विथ फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं। लाल सिंह राठौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत सम्मान की श्रृंखला समाप्त होती है और हम बच्चों से चर्चा करते हैं कि किस तरह पढ़ाई ग्रुप में की जा सकती है, ग्रुप का क्या फ़ायदा मिलता है, नीट की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या क्या होने चाहिए और एक साथ सिलेक्शन की खुशी कैसी क्या है। तो सबसे पहले लाल सिंह जी की तरफ आते हैं। लाल सिंह राठौड़ चूरू के रहने वाले हैं। लाल सिंह बताओ, थोड़ा सा हॉस्टल की जर्नी की बातें करेंगे अब सब बच्चों की, थोड़ी बहुत परिवार की बातें करेंगे। तो तैयारी का क्या मोड रहा बताएं। 12वीं के साथ एज नहीं थी आपकी, फर्स्ट अटेम्प्ट में 12वीं के बाद आपने सक्सेस हासिल किया, गुड। तो सबसे पहले मैं 11th में यहाँ हॉस्टल में आया था। 11th में तो शुरू में थोड़े दिन मन नहीं लगा था। बाद में पहले कहाँ पढ़ते थे 10वीं तक आप, स्कूल का नाम बताएं। 10th क्लास में मैं पास में गांव में कातर छोटी वहाँ पे पढ़ता था। कातर छोटी, वेरी गुड। 11वीं में PCP आ गया। फिर तो वापस भागने की इच्छा नहीं हुई क्या उस टाइम? हाँ, एक बार मन सा नहीं लगा था। शुरू में 1 महीने तक तो मन सा लगा ही नहीं था। जी। तो बाद में धीरे धीरे दोस्त बन गए, दोस्तों के साथ डाउट डिस्कशन होने लगे जी फिर थोड़ी मस्ती भी कर लेते हॉस्टल में, इस तरह पढ़ाई भी हो गई ढंग से। जी बाद में सारे दोस्त एक बैच में आ गए। जी फिर सब में डॉक्टर बनना तो था ही, मोटिवेशन था ही, इसलिए फिर सेल्फ स्टडी में सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। हॉस्टल में कभी भी कोई डाउट आ जाता तो पहले तो बैठ के डिस्कशन करते हैं। अगर साथ में डिस्कशन नहीं हुआ और अगर किसी को नहीं आया तो अगले दिन टीचर से डिस्कशन कर लेते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई कि ज़्यादातर डाउट्स हैं वो आपस में डिस्कस करके ही सोल्व कर लेते हैं। टीचर्स के पास जाने की जरूरत गिनी चुनी डाउट्स में पड़ती है। तो कातर छोटी एक बड़ी? कातर छोटी। कातर छोटी तो थोड़ा ग्रामीण सा एरिया है। हाँ, ग्रामीण। मोर बहुत है वहाँ? मोर बहुत है। मोर बहुत है। और हिरण? हिरण भी है। ताल छापर की तरफ से आ जाते होंगे? हाँ, ताल से थोड़ा आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया। तो अभी छुट्टियों में गाँव में थे? हाँ। तो गांव में तो देखो लू चल रही थी खूब सारी, PCP में AC में बैठते थे, तो कैसा क्या फर्क लगा गांव में? गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, यहाँ तो AC में बैठ रहते पूरे दिन। लेकिन गांव तो गांव ही होता है, घर तो घर ही होता है। हाँ। चलते हैं आदित्य की तरफ। आदित्य भी विथ 12th नीट में अपियर नहीं हुआ था और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सक्सेस हासिल किए। आदित्य बताएं अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में। कहाँ से 10th किया आपने वो बताएं पहले तो। 10th हमारी स्कूल थी संगम पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। किनकी स्कूल थी? हमारी थी। हमारी मतलब आपकी और मेरी? पापा की स्कूल थी। वेरी गुड। पापा जी संगम पब्लिक स्कूल चलाते हैं। और गांव कौन सा है? सिनगारा, रूपनगढ़ अजमेर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 10th में पापा जी के स्कूल में पढ़े और 11वीं में PCP में आ गए। बताएं। पापा जी को भी विशेष बधाई, स्कूल संचालक हमारे स्टाफ के सदस्य जिनका बेटा डॉक्टर बन रहा है, बहुत बढ़िया। पहले तो 1-2 दिन यहाँ एडमिशन से 1-2 दिन पहले पापा आए। पहले पूरे सिक्कर में घूमे, सारी कोचिंगें देखी। फिर जो फाइनली जो बेस्ट ऑप्शन दिखा। PCP के कोई स्टार जड़े हुए थे क्या कि पापा को पसंद आ गई डायरेक्ट ही? ना, यहाँ का जो ओरा था, एक डिसिप्लिन का, मैनेजमेंट का, रिजल्ट्स का, प्रिंस एज्यूब का ही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा से रहा तो फिर
पूरे सिक्कर में। पापा जी ने जोरी की तरह पहचान की। हाँ। बहुत बढ़िया। यहाँ की कैसी क्या रही जर्नी आपकी? यहाँ पे पहले हॉस्टल में आया 11th में, जी। तो यहाँ मेरे मामा का लड़का था एक, हम्म। तो मन वाली तो समस्या ही नहीं, उसके साथ परिवार था। का बच्चा हो गया तो हाँ। मन आराम से लग गया। ये भी अच्छा तरीका है। इसलिए बच्चों को लाएं तो 2-3 को साथ में लाएं, ताकि एडमिशन भी अच्छे हो जाए और मन भी आराम से लग जाए। वापस जाने का मन नहीं करता। जी तो फिर वो तो जेई एडवांस में सिलेक्ट हो गया, जी। तो चला गया 1-1.5 क्या महीने। नाम? मानक चंद। मानक चंद जेई एडवांस से सिलेक्ट हो गया, वेरी गुड। एक मामा का बेटा जो आईआईटी जेई से आईआईटी में चला गया, और दूसरा बच्चा नीट से बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएगा। बहुत बढ़िया आदित्य। फिर क्लासेज में पूरे ध्यान से सुनना, लिखना, पढ़ना। सिंसियर स्टूडेंट रहे हो आप मेरी नज़र में। सिंसियरिटी, आप हर बार ही बोलते थे सिंसियर नहीं रहोगे तो फिर कैसे आएगा रिजल्ट, तो वो तो रहना ही पड़ता था। बहुत और बढ़िया। प्रिंस में तो सिंसियर नहीं रहेंगे तो बाहर निकाल दोगे क्या मतलब? यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। या तो सिंसियर हो तो या तो अनुशासन को मेंटेन रखो या प्रिंस को छोड़ दो। हाँ। जी बहुत बढ़िया आदित्य। यही डर रहता था कि कहीं घर पे फोन ना कर दो, जी, कुछ ही जी। कर दिया तो। जी। सिंसियर तो रहना ही पड़ता है। सिंसियर भी है और सीरियस भी है, गंभीर बच्चा है। पहले से हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आदित्य। आ जाए जी फौजा साहब जी। मैंने 10th अपने गांव बागोट से राना भाई स्कूल से की थी। फिर 11th में नीट में एडमिशन लेना था। पहले कोटा का नाम बहुत था तो हम वहाँ पे गए, लेकिन माहौल अच्छा नहीं लगा। फिर सिक्कर कोटा घूम रहे हैं थे हाँ। क्या क्या? बड़ी बड़ी सड़कें बेटे अपल तेरे गली को नहीं। फिर सिक्कर हॉस्टल आया। भी बड़ी बड़ी हाँ। जी। लेकिन माहौल ठीक नहीं था वहाँ का। फिर सिक्कर आए, जी, जी। सिक्कर में प्रिंस पसंद आ गया, यहाँ पे एडमिशन लिया। माहौल वहाँ का भी ठीक था लेकिन इधर का ज्यादा ठीक था। हाँ, जी यहाँ का ज़्यादा ठीक था तभी तो। जी। सिक्कर में फिर यहाँ पे बढ़िया माहौल मिल गया, इसलिए यहाँ पे रहने लग गए। फिर ग्रुप स्टडी में स्टडी करने लग गए। लेकिन पहली सेमिनार में ही बोला था कि या तो कुछ बुरे काम करो मत, अगर करो तो नज़र में मत आओ। नज़र में आना है तो करना छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, इसका मतलब आपने गुर सीख लिया किसी गुरु से। हाँ, जी जी। फिर हमने 2-3 साल पढ़ाई पे फोकस कर दिया। बहुत अच्छा, बराबर फोकस किया और अच्छा रिजल्ट लिया। आ जाओ भी विकास, आ जाओ। तेरे तो पापा जी बैठे हैं सामने यार, कैमरा पापा जी पे फोकस करो। तो पापा जी बैठे हैं तो फिर बच्चा इतनी अच्छी तरह से बात और दोस्तों की तरह कैसे खुल के कर पाएगा? हॉस्टल के अंदर की बातें भी बतानी पड़ेंगी आपको। ऐसा कुछ के नहीं जो बात नहीं बता सकते। बहुत बढ़िया, बताओ। मैंने 10th हमारे पास वाले गांव अमसम खातौली से की थी। हमारे ब्रजपुरा गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इतनी बार पढ़ने आया था, लेकिन फिर पापा की वजह से गांव से बाहर दूर निकले नहीं कोई। हाँ, पहला व्यक्ति था जो इतनी दूर आया जी। पापा ने चूज की कोचिंग, मैंने देखा आके हॉस्टल को देखा, यहाँ के मेस खाने को देखा। हमें यहाँ भर दिया आपने। मेरे को सब कुछ अच्छा ही लगा। जी जी। पापा की तरफ से फोर्स नहीं था। जी जी। फिर पापा जी मॉनिटरिंग तो बहुत करते थे आपकी बराबर। हर महीने मिलने आते थे यहाँ हर महीने हर महीने एक ड्यूटी सिक्कर की हर महीने की। लगभग 34 या 35 चक्कर हो गया आज तक उनके यहाँ सिक्कर के। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग। रियल मॉनिटरिंग, आई अप्रिशिएट। आपके पापा जी के इस प्रयास को मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरी इस उपलब्धि का मेन श्रेय मैं पापा जी को देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हॉस्टल में दोस्त भी अच्छे मिले, पास वाले गांव के मिल गए। पहले तो शुरू में मन नहीं लगा था, हाँ। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि हाँ अपने पास वाले गांव के भी हैं कुछ लोग, उनके साथ एडजस्ट तो फिर वहाँ अपने वाली भाषा में बात की होगी तो तालमेल बैठ गया होगा कि एक जैसा सा मामला है। अपनापन महसूस हुआ उनके साथ रहना, खाना पीना, डाउट डिस्कस करना, सब उनके साथ रहा। मित्र भी कुछ अच्छे मिले, उनकी वजह से आज ये अच्छे मार्क्स आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलते हैं आगे, चलते हैं बड़ा। मिस्टर कुमावत जी। मेरा नाम ताराचंद कुमावत है और मेरे पापा का नाम गोपाल जी कुमावत है। मैंने 10वीं मेरे गांव से की थी। उसके बाद रिजल्ट आने बाद पापा ने डायरेक्ट पीसीपी में एडमिशन दिलाया। डायरेक्ट जबरदस्ती पकड़ के मेल दिया क्या पीसीपी में? जबरदस्ती तो नहीं थी, हाँ। पर मैंने कुछ कहा भी नहीं उनको। हाँ। डर लगता आपने पापा का, ऑब्जेक्शन इसलिए भी नहीं किया? डर उन्होंने लगता कहा भाई पढ़ना है तेरे को। हाँ। पापा की मर्जी थी कि मैं डॉक्टर की तैयारी करूं। जी जी। मैं तो आईएएस बनना चाहता था, पर पापा ने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो आप आगे आईएएस की तैयारी कर लेंगे, डॉक्टर बन के कोई दिक्कत नहीं है। अब तो डॉक्टर ही आप करेंगे। वाला काम पापा जी वाला पूरा हो गया, आप अपना संभाल सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं, अब तो डॉक्टर की करेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। और मैं पीसीपी के मैनेजमेंट और स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अच्छी मॉनिटरिंग की बच्चों की, और हॉस्टल की व्यवस्था भी सबसे उत्तम यहीं पर है। पीसीपी में सिक्कर की सबसे उत्तम व्यवस्था यहीं पर है।
थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो जी गौड साहब आओ। मैंने 10 मेरे वहाँ गच्छीपुरा गांव में मयूर पब्लिक स्कूल नाम से उधर से ही की थी। और जब हम गच्छीपुरा क्यों प्रसिद्ध है? गच्छीपुरा हाँ, गच्छीपुरा तो ये इसी पहले किताबों में आता था यार गच्छीपुरा। ना कोई रेलवे का कुछ खास है क्या वहाँ? ट्रेनें ज़्यादा रुकती हैं। हाँ, गुड, यस। जी जी, बताएं अपने बारे में। तो वहाँ जब हम 10th कर रहे थे तो हम 3-4 दोस्त थे, उन्होंने ये तो पहले ही फिक्स कर लिया था जाना प्रिंस में था, वो नाम सुन रखा था इसलिए। नाम ही काफी है। हाँ, वाह। तो फिर वो पार्ट जैसे 10th हुई रिजल्ट आया तो फिर पापा ने बोला कि इधर वो हमारे उधर ज़्यादा वो कुचामन डेका ने इधर का नाम लेता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उधर ही पहुँच पाते हैं, इतने दूर का सोचते ही नहीं है। जी जी। तो फिर मैंने बोला पापा अगर बाहर निकलना ही है घर से तो फिर सिक्कर कोटा उधर ही चलो। जी जी। तो फिर ये हो गया, मैं और 2 और दोस्त थे, तो उनके पापा मेरे पापा फिर इधर आए, फिर सिक्कर आए और PCP और अदर कोचिंग देखी, कोचिंग उन्होंने सारी देखी, फिर इधर पढ़ाई में सारी इक्वल थी और इधर का मेन उनको पसंद आया वो हॉस्टल और मेस वगैरह, और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो जो पूरी दुनिया से अलग। यहाँ आगे मतलब बस पढ़ाई, खाना और सोना, बस ये वो मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया उनसे बाहर की दुनिया से कट जी, तो वो पसंद आया मेन उनको। उतनी दूरों पे आ गया बच्चा। PCP की तो उनको एक मेन बात यही पसंद आई थी। बहुत बढ़िया। PCP बच्चों को तो पसंद आती है, लेकिन पेरेंट्स को और भी ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम, एनवायरनमेंट, टीम वर्क और बच्चों का फोकस डेफिनेटली यूनिक है। ये हम नहीं, हमारे PCP के बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। अजय सचिन की तरफ। मैंने भी स्कूल 10th गच्छीपुरा से की थी, इसके साथ ही था मैं। दोनों भाई लेते क्या? हाँ, एक ही स्कूल से दोनों? एक स्कूल से। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर मयूर स्कूल। मयूर स्कूल। बहुत बढ़िया। फिर हमें वहाँ सारण सर हमारे पास के गांव के, जी जी उन्होंने मोटिवेट किया था PCP के लिए। जी जी जी। फिर वो आए यहाँ पे, मैनेजमेंट देखा, हॉस्टल देखा। फिर जो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं सारण सर को ही देना चाहूँगा यहाँ पे, जी जी क्योंकि मैं 2 बार गांव जाने की प्लानिंग बना चुका था, जी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे रोका। बहुत बढ़िया। तो गच्छीपुरा के दोनों दोस्त एक साथ डॉक्टर बने। 10वीं कौन सी क्लास से एक साथ पढ़ रहे हो? 7वीं से। 7वीं से एक साथ? 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या कॉलेज भी एक ही ले होगे क्या? कॉलेज तो जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये आप देख रहे थे, आपका क्या कौन से अटेम्प्ट है? 12th? एज नहीं हुई थी, DOP था। 12th के साथ एज नहीं थी, तो पहली बार आपने नीट दिया। तो ये सातों दोस्त हैं जिनसे आपने परिचय सुना, अपने परिवार के बारे में सुना, PCP के बारे में सुना, और आप देख सकते हैं कैसे एक साथ रहने, एक साथ चलने, एक साथ पढ़ने से कितना बेनिफिट मिलता है। तो अपन एक इंटरेस्टिंग राउंड पे आते हैं, फनी एपिसोड पे आते हैं। उसके बाद इन बच्चों से टिप्स लेंगे कि नीट की सक्सेस स्टोरी के लिए, सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। उससे पहले आते हैं फनी टिप्स में। हॉस्टल में नो डाउट बहुत अच्छा अनुशासन है, बच्चों पे अच्छा कमांड रहता है, कंट्रोल रहता है और अच्छी पाबंदी भी रहती है। फिर भी कोई ना कोई गुस्ताखी तो हॉस्टल में होती है ना। रूम के अंदर कोई ना कोई गुस्ताखी तो रहती ही रहती है। तो लाल सिंह से शुरुआत करते हैं, मैं चलूँगा आगे से। याद कर लें, हॉस्टल में सबसे मेन गुस्ताखी आपकी क्या रही हुई है जो याद आती है, या कभी पकड़ में आ गए हो? एक बार मेरा बर्थडे था, तब रात को हम टॉप फ्लोर पे रात को हम नहा रहे थे, सब दोस्त एक दूसरे पानी भिगा रहे थे। तब एक बार वार्डन सर ने पकड़ लिया था। फिर अगले दिन घर पे कॉल किया, पापा ने बोला ये करने गए थे क्या? फिर आगे बर्थडे पे हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे तो जाने ही नहीं देते, यानी कोई ना कोई जुगाड़ किया है। वीडियो के माध्यम से आप पब्लिक को और बता दो कि और बच्चों को पता चल जाएगा। यस, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि हॉस्टल का लाइफ केवल और केवल पढ़ाई या बोरिंग नहीं होता, उसके साथ फनी मोमेंट्स भी बच्चों के होते हैं। यस मिस्टर खोजा जी। सर एक बार, बाकी फ्लोर पे तो सब जगह कैमरे रहते हैं, लेकिन बाथरूम में कैमरा नहीं रहता। जी तो जी। नहाते वक्त वहाँ पे 5-7 बच्चे साथ में नहा रहे थे और पानी उछाल रहे थे, हाँ, तो उस टाइम पे पकड़ लिया था। पकड़ लिया, मतलब कैमरा नहीं था लेकिन फिर भी कोई ना कोई पहुंच ही गया। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट मिस्टर गॉड। वैसे हमारा तो यहाँ पर सारी गुस्ताखी में लीडर लाल सिंह रहता था। लाल सिंह था क्या लीडर? प्लेन बनाने वाला यही, बचाने वाला यही था, नंबर वगैरह वैसे वगैरह से। तो खुराफाती इसका नंबर आया कि नहीं कभी? हाँ? इसका नंबर आता है कि नहीं कभी? नंबर क्या, ये इधर इधर रोके तो उसको फोन करके बचवा ले। तो इंग्लिश चलती है। इसका मतलब रणनीतिकार है ये, मुख्य रणनीतिकार। बाकी तो ऐसी कोई गुस्ताखी की ही नहीं जिससे कुछ। इनके साथ ही पार्टिसिपेट हो लेते हैं आप। यस सचिन ज्ञानी।
हम भी एक बार बर्थडे एंजॉय कर रहे थे तब पकड़े गए थे। जी, जी। 1 बज गए, हमने सोचा अब तो कौन नहीं फ्रेंड्स आएगा। में बर्थडे मनाने नहीं देते क्या? नहीं, बर्थडे नहीं मनाने देते? ऐसी क्या स्कूल है, ऐसी क्या कोचिंग है यार? यही है। हॉस्टल में दोस्तों के ग्रुप के साथ सेलिब्रेशन में आप सभी को पता ही है कि बर्थडे मनाते हैं तो उछाल कूद तोड़ फोड़ नुकसान चीज़ें, काफ़ी जोशीले बच्चे होते हैं ना, और जोश में होश खो बैठते हैं, इसलिए हॉस्टल के रूम्स में सेलिब्रेशन अलाउ नहीं रहता। यस, तो अपन सुन रहे हैं सबकी रहस्यमयी बातें जो इनको याद है। आ जाए मिस्टर विकास। सर बाकी तो नहीं कि एक बार मैंने और मेरे रूममेट ने ताराचंद ने मिलके बेड के नीचे छुप गए थे, स्टडी का टाइम था लेकिन जी जी। वार्डन सर ने पकड़ लिया था और उस दिन डांट भी पड़ी थी, इसलिए उसके बाद कभी ऐसा काम नहीं किया। वो फर्स्ट एंड लास्ट बार था वो। तो उस टाइम क्या सेल्फ स्टडी में नहीं जाना चाह रहे थे? उस दिन मन नहीं था, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया और बिस्तर के बेड के नीचे छिप गए। हाँ, लेकिन वो वार्डन वार्डन साहब सर को और पैर भी दिख गए तो गुरु थे। हाँ। क्या दिखा? पैर दिख गए हमारे पैर। उन्होंने बाहर खींच लिया और फिर उसके बाद कभी फर्स्ट एंड लास्ट ले गए स्टडी रूम में। तो आप दोनों रूममेट रहे हो? यस सर। हाँ, वेरी गुड। यस आदित्य, बताओ। जैसे कि बाकी सब के तो कैमरे थे, हाँ लेकिन बाथरूम में नहीं थे। हाँ तो एक बंदा अंदर गया हुआ था, नहा रहा था, बाहर से गेट बंद कर दिया। हाँ दिन की बात 12-1 बजे की। हाँ उसने जोर जोर से गेट बजाया। हाँ। नीचे बलराम सर घूम रहे थे, हाँ उन्होंने सुन लिया, हाँ उन्होंने नीचे बुला लिया। फिर जो सजा हमें पता था, बाल कटवाएंगे, हाँ। बॉर्डर लगा, आज तो गए। कटिंग करवाई जाएगी। तो लेकिन फिर वहाँ जाके थोड़ी सजा कम कर दी गई, जी कहा आपको सेल्फ स्टडी में बैठना है। जी। ये हमारे लिए सजा। अब वो सजा थी नहीं क्योंकि पढ़ने से तो वैसे वो तो हम वैसे ही दिन में 7-8 घंटे तो सेल्फ स्टडी में निकाल ही लेते थे। बहुत बढ़िया, बहुत 3-4 अच्छा। घंटे और जुड़ गए तो। चलो लास्ट में मिस्टर कुमावत। ऐसे तो मैंने कभी भी शिकायत करते हुए पकड़ा नहीं गया, चाहे क्लास हो चाहे हॉस्टल हो। पकड़े नहीं गए, शिकायत का मौका ही नहीं दिया? नहीं, नहीं, बदमाशी की नहीं या पकड़े नहीं गए? बदमाशी तो की थी पर कभी पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब तेज आदमी है यार। जी जी। क्या बदमाशी की पकड़ में नहीं आए? बदमाशी तो जैसे क्लास में बातें करना और हॉस्टल में बर्थडे मनाते थे हम तो। लेकिन पकड़ में नहीं आते थे? नहीं। अब की बार तो फिर तो सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना और पड़ेगा। हमारे दोस्तों में किसी का भी बर्थडे होता तो मार मुझे पड़ती थी सबसे ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आप 7 दोस्तों को सुन रहे थे, पीसीपी के हॉस्टल में रहे हुए सभी बच्चे हैं, एक ही हॉस्टल में रहे हुए। तो आप चाहेंगे इस वीडियो के समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नीट के एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तैयारी का मूल मंत्र क्या बताना चाहोगे? सबको अलग अलग मूल मंत्र बताना है, एक ने बता दिया वो मूल मंत्र रिपीट नहीं होगा। ले मिस्टर लाल सिंह, तेरे से तो लास्ट में पूछें, फिर तू सबका गुरु है, लास्ट में पूछेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो बात है कि पीसीपी जो बोले वो करते जाओ तो आपको सफलता जरूर मिलेगी इस पर। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की जो इंट्रैक्शन है वही बहुत है नीट के लिए। तो बहुत बढ़िया। मैंने तो यहाँ एक ही एक्सपीरियंस किया कि टीचर पढ़ाए और हाथों हाथ जाके वो चीज़ पढ़ ली तो वो चीज़ नहीं भूलोगे। अगर उसी में पढ़ा और डाउट आ गया तो वापस उस टीचर से पूछ लो, या डाउट कांड जो फैकल्टी है उन पर पूछ लो। ऑन द स्पॉट तैयारी कर डालो। हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। अगर छोड़ा तो फिर वो बैकलॉग ही रहता है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उससे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं छोड़ता क्वेश्चन प्रैक्टिस से, थ्योरी से तो फिर भी छोड़ जाता है। बहुत बढ़िया। यस लाल सिंह। एक तो जो मतलब जो क्वेश्चन हमें देते हैं वही करने हैं, हमेशा करते हैं। कभी वो बुक लगा लें, वो बुक लगा लें, इतना भागना नहीं है। आना उसी चीज़ में से, घुमा घुमा के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं, उस पर फोकस करना है मेन। जो पढ़ना बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ना है। हाँ, content- बहुत ज्यादा कंटेंट के बजाय जो कंटेंट है वो क्वालिटी के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। जो जितना है हमारे पास उसमें ही बेस्ट ढूंढना है हमें। बहुत बढ़िया। आ जाए ले भाई विकास। सबसे बेस्ट रिवीजन का रहेगा, और रिवीजन भी क्वेश्चन के माध्यम से करना चाहिए ताकि वो एक्टिव रिवीजन रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। और इसे बार बार पढ़ा हुआ वापस भूल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत लंबे समय तक चीज़ याद रहती है। यस आदित्य। एक तो अपना यहाँ बिहेवियर हमेशा पोलाइट रखो। ऐसे क्या? ताकि बचते रहोगे। हाँ ताकि बचते रहोगे, बिहेवियर पोलाइट रहेगा तो। हाँ, बचते रहोगे। और वो टीचर्स भी अगर कोई भी समस्या होगी पढ़ाई से संबंधित तो कर ही देते हैं, बाकी और भी आपकी हो तो हेल्प ज़्यादा करेंगे। जितना ज़्यादा पोलाइट रहोगे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स अच्छे रहेंगे, डिस्कशन पढ़ाई करेगा। बहुत गहरी बात बताइए। मैंने कहा तो कि पोलाइट रहे तो मैंने सोचा कोई अनुशासन के मामले में कह रहा है आदित्य, लेकिन बहुत अच्छी गहरी बात बताई कि पोलाइट रहोगे, व्यवहार अच्छा होगा तो आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे और टीचर से रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा जो सक्सेस का कारण बनेगा। बहुत बढ़िया। लास्ट आ जाओ मिस्टर टीसी कुमावत।
आपको अपने टीचर्स और स्टाफ पर अंधा विश्वास करना है। अंधा विश्वास, जो कह दिया वही लाइन पे भाग छूटो। हाँ सर। 2 बजे उठ के कहा भागो तो भाग जाओगे। ऐसा नहीं केवल पढ़ाई में और जो टीचर के नोट्स है वही पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये आप सुन रहे थे सभी टैलेंटेड बच्चे, और मैं कहना चाहूँगा सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे। कोई शहरों से आया? सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि गांव ढाणी जहां तक अभी एजुकेशन का माहौल कम है, वहां के बच्चे भी पीसीपी प्रिंस की तरफ आ रहे हैं और आके सक्सेस स्टोरीज बना रहे हैं। यहाँ साथ में अपन चर्चा करना चाहेंगे कि विकास के पापा जी भी हैं। जब विकास ने भी बताया कि मेरी तैयारी के दौरान 35-36 बार सीकर मॉनिटरिंग के लिए आ गए। सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंस और प्रिंस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना जी चाहता हूं। जी, मैं प्राउड पेरेंट का और बना के आपका सम्मान करना चाहूँगा। जी जी। और सर, मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल से इस मुकाम पे पहुंचा हूं, क्योंकि मेरी जो परिस्थिति थी, मेरे परिवार की परिस्थिति थी, बहुत गरीबी स्थिति थी और न ज़्यादा एजुकेशन है मेरी। मैं 10वीं में सप्लीमेंट्री आ रही किसके? उस टाइम मेरे खुद के। आप उस टाइम अभी पढ़े, तो ये बड़ी बात है। तो अभी तो सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री तो बंद ही हो गया। तो कंपटीशन चलता है परसेंटेज का, जी जी है सिलेक्शन का और परसेंटेज का। जी तो मेरे को ये मालूम नहीं था कि बच्चे को सब्जेक्ट क्या दिलाएं। जी। तो फिर बच्चे की रुचि ली मैंने और इससे पूछा, भाई क्या मानस है तेरा आगे? तो इसने बोला कि मैं बायोलॉजी लूँगा। तो बायो लूँगा तो भाई कहाँ से पढ़ेगा? भाई एमएस अच्छी स्कूल है हमारे क्षेत्र की, जो खातौली है जी। तो फिर मैं आपका मोबाइल के जरिए यूट्यूब चैनल चलाया। तो आपका चल रहा था उसके अंदर जी। भाई बायो में क्या ऑप्शन है, मैथ में क्या ऑप्शन है। तो मैं देखा भाई ऑप्शन तो बायोलॉजी के अंदर 7-8 ऑप्शन काफ़ी है। हाँ। तो फिर अब सिक्कर का पता नहीं कि भाई हकीकत में ये शिक्षा की नगरी, बहुत बड़ी नगरी है जी। तो मेरे जीजा जी हैं टीचर, गवर्नमेंट टीचर है, एक मेरे मित्र हैं और एक टीचर और थे गवर्नमेंट कर्मचारी। अब आपको तो मालूम है गवर्नमेंट टीचर जब साथ आए तो हर चीज की बाल की खाल निकाल लें। हर चीज सीख कर आने के बाद में अब संतुष्ट कैसे हूँ जी। भाई? एक कोचिंग में चले गए, दूसरी में चले गए, करते करते हम जाना भी चाहिए। हर कोचिंग के अंदर टूर किया हमने। हम्म। टूर किया तो फिर वापर घूम घुमा के और हमारे को पीसीपी का अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा क्या था। सबसे खास बात लगी? क्योंकि आप बता रहे हैं शिक्षक भी साथ में थे, पूरा एनालिसिस भी चल रहा था, क्या खास लगा? यहाँ पे सबसे पहले तो है कि जो अपना कैंपस है, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, यहीं अंदर के अंदर ही मेस है। और कोई भी समस्या हो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर बहुत बड़े आदमी आज हमारी नज़रों के अंदर। कौन है आप? अजय, मैं तो छोटा सा हूँ। मैं एक बार कोई परिस्थिति हो गई थी, बच्चे कोई बीमार हो गया था बच्चा, तो मैं सर को कॉल किया था। सर बिजी आ रहे थे तो वापस 5 मिनट बाद में सर का वापस कॉल आया मेरे पास कि बोलिए सर क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सर को कहा सर बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो बच्चे के साथ में स्टाफ को भेज कर तुरंत अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट भी करवाए थे। जी जी, वो संस्था की जिम्मेदारी भी होती है। जी सर। और नो डाउट ऐसी जिम्मेदारियां संस्था को निभानी भी चाहिए। पीसीपी का जो खाना है, खाना तो खाना ही है जी, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे और अच्छा माहौल है यहाँ का, कोई ऐसा गलत हुआ नहीं आज तक ऐसा कोई जी। और हर 10-5 कदम पे कैमरे सीसीटीवी है जी। और आज तक हमारे को तो कोई ऐसी कोई परेशानी आई नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने आज टॉपर बच्चों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने पीसीपी को चुना। और ये हमारे प्यारे जेंटलमैन बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज देश के नामी मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे और वहाँ से आगे जाके और सुंदर करियर की शुरुआत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।